साथियों, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी की सीरीज अपनी चालू है। 3-4 वीडियो मैं उसको लेके डाल चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार राजस्थान का भूगोल भी राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें 10-12 टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। राजस्थान के भूगोल को समझे बिना आप हिस्ट्री और उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमी वगैरह समझ पाएंगे तो वो बिल्कुल अधूरा है। इसलिए सबसे पहले अगर जीके में कोई पार्ट आपको पढ़ना है तो राजस्थान के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस हो, रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, वीडियो मेंस हो, प्री हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसमें राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है भौगोलिक जानकारी राजस्थान की, तो वो है राजस्थान का भौगोलिक परिचय। राजस्थान का भौगोलिक परिचय पे आपको प्रत्येक दिन एक पार्ट यानी कि एक टॉपिक पे अपन वीडियो बनाएंगे और उसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और आप उसको देख के नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, ठीक ढंग से वो नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा और उनको रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपकी नॉलेज राजस्थान भूगोल को लेकर अच्छी होगी। राजस्थान का भौगोलिक परिचय। साथियों, ये क्या है? परिचय से संबंध क्या है? जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक परिचय होगा, जब अपन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो आर्थिक परिचय होगा, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो राजनीतिक परिचय होगा। ठीक उसी प्रकार भौगोलिक परिचय होगा कि राजस्थान विश्व में कहाँ पर स्थित है, ये कितना लंबा चौड़ा है, इसकी आकृति कैसी है, इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से टच हैं और कितनी लंबी सीमाएं हैं, और साथ ही साथ ये देखें तो यहाँ क्या क्या भौगोलिक संसाधन वगैरह जो भी हैं हम इस राजस्थान का भौगोलिक परिचय वाले टॉपिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक परिचय में 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। कुछ इस टॉपिक में हो पाएंगी, कुछ अगले टॉपिक में अपन करेंगे, यानी कि इसको लेके 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं जिनको आपको ठीक ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज जो अपन पढ़ेंगे, स्थिति, कि राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। स्थिति से क्या मतलब है दोस्तों? विश्व में कोई भी स्थान है वो गर्म है कि सर्दी है वहाँ पे, और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है, इसका अंदाज़ा स्थिति से लगाया जाता है। ग्लोबीय स्थिति से मतलब है कि किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति कैसी है और देशांतरीय स्थिति कैसी है। अक्षांशीय स्थिति से वहाँ की जलवायु का, वहाँ के मौसम का पता चलता है, जबकि देशांतरीय स्थिति से ये पता चलता है कि उसका समय क्या है, यानी कि 24 घंटे जो होते हैं वो समय में आगे हैं कि पीछे है, कैसे है। 24 घंटे जैसे दिन रात होती है तो ये 24 घंटे समय कौन सा है, इस चीज़ का बताने वाली रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा। ये सब चीज़ें कौन से में आती है, स्थिति में। इसको अपन अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि और भी अच्छे तरीके से आपको स्थिति को समझना हो तो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और उनमें अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगी। स्थिति के बाद में ग्लोब पे एक वीडियो बनाएंगे अपन, उसमें अलग से पढ़ेंगे विस्तार, कि राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से लेके दक्षिण तक कहाँ विस्तृत है, पूर्व से पश्चिम तक कहाँ विस्तृत है, और कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कितने अक्षांशीय विस्तार है, कितना देशांतरीय विस्तार है, और कितनी लंबाई चौड़ाई है। ये चीज़ देखेंगे अपन आकार में। तो आकार में क्या देखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। चौथी चीज़ है आकृति, राजस्थान कैसा दिखाई देता है, स्वरूप कैसा है, राजस्थान का नक्शा कैसा है, आकृति। 5वीं चीज़ जो देखेंगे इसकी सीमाओं पे बात करेंगे, और 6ठी चीज़ जो अन्य रह जाएंगी, अन्य जानकारी। अन्य जानकारी में क्या, कि कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 2 बार शुरू होती हैं, कौन से ज़िले हैं जो खंडित ज़िले हैं, कौन सा ज़िला है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है। ये सभी जानकारी कौन से मिलेंगे, अन्य जानकारी में। हाँ, जितना हो पाएगा इस टॉपिक में कर लेंगे, बाकी अगले टॉपिक में कर लेंगे। स्थिति में क्या क्या देखेंगे। स्थिति, पहली चीज़, स्थिति होती क्या है दोस्तों? पृथ्वी पे आपने देखा होगा कई स्थान है वो बहुत ठंडा है, कई स्थान ऐसे हैं
जो ठंडा और गर्म है, कई स्थान ऐसे हैं केवल गर्म है। तो इसका स्थिति का पता, स्थिति से अपने को ये पता चल जाता है, किसी स्थान का अपन ये पता लगाते हैं कि वो कहाँ पे स्थित है, तो इससे अपने को ये पता चल जाता है कि उसका जलवायु कैसी है, उसका मौसम कैसा है। तो स्थिति से अपन जलवायु और मौसम का पता कर सकते हैं, साथ ही साथ विश्व में उसका समय सारणी कैसी है इसका भी पता लगता है। तो स्थिति में अपन देखेंगे राजस्थान ग्लोब में कहाँ स्थित है या विश्व में कहाँ पे स्थित है, ग्लोब ये या वैश्विक स्थिति, वैश्विक स्थिति। दूसरा, राजस्थान महाद्वीप में कहाँ स्थित है, तो साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि महाद्वीप ये कौन से महाद्वीप में है और उस महाद्वीप में कौन से साइड में है। तीसरी चीज, भारत में स्थिति में ये तीनों चीज देखेंगे। भारतीय स्थिति यानी कि ग्लोब में कहाँ पर है, महाद्वीप में कहाँ पर है और भारत में कहाँ पे। विस्तार में क्या पढ़ेंगे, अक्षांशीय विस्तार कि राजस्थान का विस्तार अक्षांशीय कौन सा है, उत्तरी अक्षांश है कि दक्षिणी अक्षांश है। फिर उत्तर में कहाँ से लेके दक्षिण में कहाँ, दक्षिणी अक्षांश कौन सा, उत्तरी अक्षांश दक्षिण में कहाँ से उत्तर तक है, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। इससे यह पता चलेगा कि उत्तर में है कि पूर्व में है कि पश्चिम में है कि दक्षिण में है, राजस्थान कहाँ पर स्थित है। आकार में अपन देखेंगे कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। इन सब चीज़ों का पता कैसे चलेगा, आकार को देखने से। आकृति कैसी है, तो विषम चतुष्कोणीय है, विषम चतुर्भुज पतंगाकार ये आकृति है। तो ये भी देख लेंगे कि राजस्थान देखने से कैसा लगता है। सीमाएं, अन्य जानकारी फिर इन पे बात करेंगे कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, कुल स्थलीय सीमा कितनी है और कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे स्थित है, कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमाओं पे स्थित है, ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये सब चीज़ें अपन सीमाओं पर देखेंगे, अन्य जानकारी पर भी बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले अपन देखते हैं स्थिति। साथियों में स्थिति मैंने पहले भी बताई आपको कि स्थिति क्या होती है। तो स्थिति से ये पता चलता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की दशाएं कैसी है, जलवायु दशाएं कैसी है। ये पता करना हो तो स्थिति पढ़नी पड़ती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जलवायु का और वहाँ की समय सारणी का पता लगाने के लिए अपने को स्थिति को पता होना चाहिए। स्थिति क्या होती है दोस्तों, ये देखिए, ये ग्लोब है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी का उत्तर है ऊपरी सिरा, दक्षिण है निचला सिरा, और ये पूर्व है जो सूरज के सामने रहता है, और ये पश्चिम है जो सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में रहता है। जो हिस्सा सूरज के सामने रहता है वहाँ दिन रहता है, जो हिस्सा सूरज के विपरीत दिशा में रहता है वहाँ रात रहती है। दोस्तों, पृथ्वी को दो रेखाओं में, जिन्हें अपन काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, अक्षांशीय, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इन चार भागों में बांट लिया जाता है। कैसे, ये देखिए, ये जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है और क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। इसे अपन 0 डिग्री अक्षांश। अब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कैसे, आप उत्तर की तरफ जाते जाओगे तो ये 90 तक बढ़ती जाएंगी। यानी कि यहाँ 0 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, और ये एक रेखा जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। ये आर्कटिक वृत्त होता है जिसे अपन कौन सा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये सब उत्तरी अक्षांश हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 0, 23.5 और 66 और ये 90, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इधर भी आप इधर जाते जाओगे तो 0 से 1 2 3 ऐसे करके एक 23.5 डिग्री ऐसे दक्षिणी 66 दक्षिणी अक्षांश, जिसे कि मकर बोलते हैं, मकर इसको बोलते हैं 23.5 को, और जिसे अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। ये कौन सी, कर्क, ये आर्कटिक वृत्त। ये अलग टॉपिक है, उसके लिए मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मैं केवल आपको स्थिति क्या महत्व रखती है इस बात के लिए बता रहा हूँ। स्थिति से क्या पता चलता है, स्थिति क्यों पढ़ते हैं, इस बात को इससे समझना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर 23.5 डिग्री जिस उत्तर में है तो कर्क रेखा और दक्षिण में है तो मकर रेखा। अगर ये 66.5 डिग्री उत्तर में है तो इसे आर्कटिक वृत्त,
और ये दक्षिण में है तो इसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी ध्रुव पोल, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल जिसे अपन दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, सूरज जब सामने रहता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सूरज की स्थिति पृथ्वी पे 4 प्रकार की होती है। कैसे होती है? मार्च और सितंबर के महीने में पृथ्वी सूरज के बिल्कुल सामने रहती है और पृथ्वी का सूरज का जो फोकस है या पृथ्वी का सूरज का जो प्रकाश है वो विषुवत रेखा पे पड़ता है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पे। मैं आपको बता दूं 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। और ये बीचों बीच है। विषुवत रेखा ज्योग्राफी का वर्ड है, जबकि भूमध्य रेखा साहित्यिक वर्ड है। 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा बात एक ही है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, आडी खींची हुई है जिसे अपन क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। यहाँ आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे सूरज का प्रकाश 0 डिग्री अक्षांश पे रहता है। फिर मार्च के बाद में जून में आओगे तो जून में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे रहता है और ये 23.5 डिग्री तक जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता। फिर सूरज वापस इधर जाने लगता है, सितंबर में वापस यहाँ आ जाता है, मार्च में यहाँ, फिर मार्च के 3 महीने बाद में यानी कि जून में यहाँ तक प्रकाश जाता है। ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसके परिणाम स्वरूप जून के बाद में 3 महीने बाद सितंबर आता है। सितंबर में फिर सूरज का प्रकाश जो रहता है वो बिल्कुल विषुवत रेखा पे रहता है और सितंबर के बाद में जब सूरज का प्रकाश बढ़ता है तो वो दक्षिण की ओर बढ़ता है और 23.5 डिग्री दक्षिण तक जाता है और ये दिसंबर का महीना रहता है। तो आप ये ध्यान रखिए, भूमध्य रेखा पे बिल्कुल सूरज कब रहता है? मार्च और सितंबर में। 23.5 डिग्री कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कब रहता है? तो जून में। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे कब रहता है? दिसंबर में। अब इससे क्या पता चलता है कि कोई स्थिति कहाँ पे है? इससे स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? साथियों ये ध्यान रखिए, सूरज यहाँ से मैंने बताया यहाँ से और यहाँ तक जाता है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूरज का आना जाना होता है और सूरज का प्रकाश अगर यहाँ होगा तो आप सब जानते हैं यहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी, इसीलिए इस कटिबंध को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। जब सूरज का प्रकाश यहाँ फुल रहता है तो आप सबको पता है कि यहाँ आंशिक रूप से रहेगा यानी कि कम रहेगा, तो उत्तर में भी 23.5 डिग्री से 66.5 तक कम रहता है और दक्षिण में भी 23.5 से 66.5 तक कम रहता है। और इसीलिए ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उपोष्ण, यानी कि यहाँ इसके बजाय कम गर्मी पड़ती है। और ये बचा 66.5 से 90 इधर और 66.5 से 90 इधर। दोस्तों यहाँ सूरज का प्रकाश पहुँच नहीं पाता है, इस वजह से यहाँ हमेशा जमा हुआ रहता है बर्फ और इस वजह से इस क्षेत्र को कहते हैं शीत कटिबंध। तो आप सबको पता चला होगा कि यहाँ धरती पे 3 चीज़ें हैं। उष्ण कटिबंध, कटिबंध 3 प्रकार के हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध क्या है? तो 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध, मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, ये क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध। और आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव, दोनों क्या है? शीत कटिबंध। तो अक्षांश क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने आपको कहा 0 से ऊपर की तरफ जाओगे तो भी अक्षांश बढ़ते जाते हैं और 0 से नीचे की तरफ जाओगे तो भी अक्षांश बढ़ते जाते हैं। अब कोई अपन बताते हैं, अगर आपने सुना हो तो राजस्थान की स्थिति, वैश्विक स्थिति 23 डिग्री 3 से और 30 डिग्री उत्तरी 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि अपनी जलवायुवीय दशाएं कैसी होंगी। केवल ये चीज़ मायने नहीं रखती, लेकिन ये चीज़ बहुत मायने रखती है। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं
जो मौसम के लिए और जलवायु के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये वाली चीज़ है, कौन सी, कि अक्षांश स्थिति कहाँ पे है। तो अक्षांश का क्या महत्व है, तो अक्षांश का महत्व मौसम के लिए है। तो इसलिए अपन ये स्थित कहाँ पे है, कौन से अक्षांश पे स्थित है, क्यों पढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ होती है देशांतर। दूसरी चीज़ देशांतर क्या होती है, तो देशांतर से हमें समय का अंदाज़ा चलता है। 24 घंटे का एक दिन होता है, 12 घंटे कुछ देश हैं जो पूर्व में हैं तो वो आगे रहते हैं समय से, और पीछे यानी कि पश्चिमी देश हमेशा समय से पीछे चलते हैं। तो हम समय से आगे हैं कि पीछे हैं, ये अगर हम पूर्वी देशांतर में हैं तो हम समय से आगे हैं, और अगर हम पश्चिमी देशांतर में हैं तो हम समय से पीछे हैं। इस चीज़ का पता चलता है। तो देशांतरीय स्थिति किस बात को बताती है, और समय को बताती है। तो यहाँ ये अपने को पता लगाना है कि अपन कौन से उसमें हैं। तो आपने देखा होगा उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। मित्रों, जो ऐसे रेखाएं, आडी रेखाएं जिन्हें अपन क्षैतिज रेखाओं के नाम से जानते हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश। जैसे कोई जगह यहाँ स्थित हो सकती है, कोई यहाँ हो सकती है, तो ये कौन से अक्षांश पे है, इनको यहाँ से गिनती करना जब शुरू करते हैं तब पता चलता है। लंबवत रेखाएं, लंबी जो रेखाएं होती हैं वो किसको इंगित करती है, वो देशांतर को इंगित करती है। और देशांतरीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति समय और मौसम का ज्ञान कराने के लिए, ये किसका, समय का, और ये मौसम का, अक्षांशीय रेखाएं मौसम का। अब आप सबको पता होगा धरती को 4 भागों में बांट दिया। ये देखिए, मैं बीच में एक ज़्यादा इसको ब्लैक कर देता हूं जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि ये क्या हो रहा है। तो हम धरती को 4 पार्ट में बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं, 1 पार्ट नंबर 1, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अब आप बोलोगे कि ये उत्तर पूर्व में है, अगर इसे बोलोगे तो आप बोलोगे उत्तर पश्चिम में है, कोई जगह यहाँ है तो ये बोलोगे कि ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में है, और कोई अगर यहाँ है तो ये है दक्षिण पूर्व में। तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है। यही स्थिति को इंगित करेगी अपने राजस्थान के। दोस्तों, अपना राजस्थान यहाँ पे स्थित है, और यहाँ पे यहाँ से स्थिति 23-3 से और 30-12 तक राजस्थान का विस्तार यहाँ से लेके और यहाँ तक है। और इधर से देशांतर की बात करें तो 69 से शुरू हो जाता है, पूर्व में है इसलिए पूर्वी देशांतर बोलेंगे, और ये 78-17 तक चलता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि विश्व में राजस्थान कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। राजस्थान विश्व में कहाँ है, तो आप सबको पता होना चाहिए ग्लोबीय स्थिति कौन सी है, उत्तर पूर्व। महाद्वीप में राजस्थान कहाँ स्थित है, तो मित्रों आपको यह ध्यान रखना होगा, महाद्वीप में राजस्थान एशिया महाद्वीप में है, और एशिया में भारत दक्षिण में आता है, और दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है जो राजस्थान को स्थिति को बताता है। यानी कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कैसे याद रखें, तो आप पहले ग्लोबीय स्थिति को ध्यान रख लीजिएगा कि उत्तर पूर्व में स्थित है ग्लोब, और जस्ट उसका ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है राजस्थान, और उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, महाद्वीपीय स्थिति आ जाएगी। और तीसरी भारतीय स्थिति याद रखनी हो तो उत्तर पश्चिम में भारत में है। भारत में कहाँ पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में। याद रखो तो कैसे रखो कि फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, उत्तर और पश्चिम, ये कौन सी स्थिति है, भारतीय। तो पहले को याद कर लीजिए, बाकी सभी याद हो जाएंगे। उत्तर पूर्व कहाँ स्थित, उत्तर पूर्व कौन सी स्थिति है, ग्लोबीय। उत्तर पूर्व का जस्ट उल्टा कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम, ये कौन सी है, महाद्वीपीय। और पहले का पहला और दूसरे का दूसरा ले लोगे तो कौन सी स्थिति आ जाएगी, भारतीय। ये तो है स्थिति। स्थिति के बाद में मित्रों दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, विस्तार। तो मेरे हिसाब से आपको कंफर्म हो गया होगा पहली चीज कि हम स्थिति क्यों पढ़ते हैं, स्थिति का महत्व क्या है। तो जलवायुवीय दशाएं और मौसम का ज्ञान और साथ ही साथ समय का ज्ञान हो सके, वो स्थान कैसी परिस्थितियों में है, कैसी वहाँ की जलवायुवीय दशाएं हैं, कैसा वहाँ का मौसम है, इस चीज़ का अंदाज़ा वहाँ की स्थिति से ही पता चलता है। अब कौन सी स्थिति है, तो ग्लोब में स्थित है उत्तर पूर्व में। और बात करें महाद्वीप में कहाँ स्थित है, तो महाद्वीप में स्थित है दक्षिण पश्चिम में। भारत में कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है उत्तर पश्चिम में। ये तीनों लिख लीजिए। विस्तार से भी यही चीज़ पता चलती है कि वहाँ की
जो जलवायु और मौसमी दशाएं हैं वो कितनी भिन्न होगी। कोई क्षेत्र लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ होगा तो वहाँ की भिन्न होगी, कोई छोटे क्षेत्रफल में होगा तो वहाँ की समान दशाएं होंगी। तो विस्तार की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश में। कौन से अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में। जबकि देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है? तो 23 डिग्री 3, इसी को लिख देते हैं 23 डिग्री 03, दोनों लिख सकते हो आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 23 डिग्री 3 भी बुला सकते हो और 23 डिग्री 03 भी बुला सकते हो। और यहाँ से ये बांसवाड़ा में टच करती है ये रेखा, और ये कहाँ तक? 30 डिग्री 12 गंगानगर तक है। ये विस्तार है अक्षांशीय विस्तार। इसको अपन कौन सा विस्तार बुलाएंगे? अक्षांशीय विस्तार। कहाँ से कहाँ तक है? तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से या 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 तक है। देश पूर्वी देशांतर, देशांतर कहाँ से है? तो मैंने आपको बताया कि जैसलमेर सबसे पहले पश्चिम में आ जाता है और पश्चिम से रेखाएं बढ़ती हुई चलती है पूर्व की तरफ। तो ये 69 डिग्री पहले पश्चिम में आएगा और पूर्व में चलोगे तो 78 डिग्री 17 धौलपुर में आएगा। तो आप देखिए 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये अपना देशांतर है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान विश्व के कौन सी दिशा में है? तो उत्तर पूर्व में है। अक्षांश कौन सा है? उत्तरी। देशांतर कौन सा है? पूर्वी। कितना विस्तार है? तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 या 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 देशांतर है। दोस्तों फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो कि अक्षांश पूर्वी है उत्तरी है, ये हमें याद नहीं रहता, तो आपको देखो अक्षांश कैसे याद रखना है। अक्षांश ऐसे है, ए क्या है? स्वर है, और स्वर, और ये क्या है? स्वर। तो उत्तरी भी क्या है? स्वर ही है। तो अक्षांश हमेशा कौन सा होगा? उत्तरी। देशांतर कौन सा होगा? ये व्यंजन है तो ये भी व्यंजन ही है। तो आपको देशांतर कैसे याद रखना है? देशांतर पूर्वी है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर हम पूर्वी अक्षांश कर देते हैं और उत्तरी देशांतर कर देते हैं। आपको ऐसे रखना है अक्षांश उत्तरी और देशांतर पूर्वी। साथ ही सर हमें ये दिक्कत भी रहती है कि उत्तरी अक्षांश तो ठीक है, हम अक्षांश तो उत्तरी कर देते हैं, लेकिन फिर ये अक्षांशीय विस्तार ये कर देते हैं और देशांतरीय विस्तार ये वाला कर देते हैं। तो इसका भी देखिए, संधि विच्छेद आपने हिंदी में पढ़ा हो तो अक्ष प्लस अंश और ये देश प्लस अंतर। एक बार इस चीज को माइंड में बिठा लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अंश हमेशा छोटा होता है, अंतर हमेशा बड़ा होता है। तो अंश कैसे याद रखोगे? अंश हमेशा छोटा वाला रहेगा और अंतर बड़ा वाला रहेगा। तो अब लास्ट चीज है, इस विस्तार को आप देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। कभी कभी दोस्तों इन दोनों के अंतर भी पूछ लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार तो ठीक है उत्तरी है, लेकिन इसका अंतर कितना है? तो ये दोनों का अंतर है 60 डिग्री 9 और इन दोनों का कितना है? 8 डिग्री 47। तो आपको ये चीजें नोट कर लेनी है। ये विस्तार में पूर्व में कहां से स्थित विस्तार, पूर्व में कहां से विस्तार है? तो धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। ये पूर्वी है, पूर्व से ये पश्चिम तक ये विस्तार। उत्तर से, उत्तर में गंगानगर है, गंगानगर, और गंगानगर से आप दक्षिण में बांसवाड़ा तक जाओगे तो ये है, ये विस्तार है। दोस्तों इसमें गांव भी पूछ ले तो आपको ये सिलाना गांव है जो धौलपुर में पूर्वी गांव है। जैसलमेर में कटरा गांव है जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है। गंगानगर में कोणा गांव है जो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है, और बांसवाड़ा में बोरकुंडा गांव है जो राजस्थान का सबसे, ये गांवों के नाम हैं। बोरकुंडा राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है। ये विस्तार की बात हो गई। तो विस्तार में क्या क्या ध्यान रखना है? अक्षांश, देशांतर और पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये सब चीज़ें आपको विस्तार में ध्यान रखनी है। थैंक यू साथियों। तीसरी चीज़ अपन देखते हैं वो कौन सी है? तीसरी चीज़ है आकार। आकार की बात करें तो इसमें लंबाई आती है, चौड़ाई आती है और साथ ही साथ क्षेत्रफल भी आ जाता है। राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और क्षेत्रफल कितना है? तो आइए देखते हैं। आकार, आकार में क्या क्या आती है? 3 चीजें, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई
और एक क्षेत्रफल। साथियों, कभी भी किसी भी स्थान की अगर आपको लंबाई ज्ञात करनी हो तो लंबाई के लिए उसका उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई लेते हैं। चौड़ाई हमेशा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम ऐसे लेंगे। तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, पश्चिम से पूर्व यानी कि धौलपुर से और जैसलमेर तक राजस्थान की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल राजस्थान का देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल में दो प्रकार से क्षेत्रफल को पूछ सकता है। अगर आपको वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, किसमें, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, और वर्ग मील स्क्वायर में पूछ रहा है, तो दोनों ध्यान रखना है आपको कि वो क्या पूछ रहा है। कई बार पूछ लेता है इसमें, हम उत्तर वो दे के आ जाते हैं, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना है। ये है 3,42,239, 3,42,239। ये है 132,140 वर्ग मील स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, ये आकार को इंगित करता है। तो आप सबको पता चल गया होगा कि राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और राजस्थान का आकार कहाँ है। आइए साथियों देखते हैं आकृति। आकृति क्या होती है? आकृति स्वरूप, राजस्थान कैसा दिखाई देता है, इसका नक्शा कैसा है। तो राजस्थान विषम चतुर्भुज, इसी को बोल दो आप चतुष्कोणीय, और इसी को बोल दो पतंगाकार। ये सब चीजें ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए साथियों अब देखते हैं एक साथ कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या देखा है। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का आकार और राजस्थान की आकृति। तो सबसे पहले हम एक मानचित्र बनाते हैं राजस्थान का, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए साथियों, ये राजस्थान है। राजस्थान में आपको सबको पता है ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान का। ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है। अब यहाँ आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्थिति की बात करते हैं। तो स्थिति में अपन दो चीजें देखते हैं, एक तो अक्षांश और देशांतर। तो यहाँ आपको मैंने बताया था कि अक्षांश नीचे से राजस्थान के यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है और ये 23.5 डिग्री है, और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से और डूंगरपुर को छूते हुए गुजर रही है। राजस्थान यहाँ से शुरू होता है और ये रेखा कौन सी है जहाँ से राजस्थान शुरू होता है? तो मैंने आपको लिखाया था 23 डिग्री 3 या 23 डिग्री 03। कौन सा अक्षांश है? बात सही है कि ये दक्षिण राजस्थान का है, लेकिन गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। तो इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। ये कौन सी रेखा है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। और ये कहाँ तक है? तो ये देखिए आप गंगानगर में उत्तरी जो रेखा है, ये देखो मैंने कहा था इधर अपन उत्तर की तरफ चलेंगे तो अक्षांशों की संख्या बढ़ती हुई जाएगी, और ये 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। साथियों आपको ये भी पता रहना चाहिए कि 0 डिग्री अक्षांश पे गर्मी ज़्यादा रहती है, 0 से आप बढ़ते जाओगे तो ठंड बढ़ती हुई चली जाएगी। 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश ये कहाँ से गुजर रहा है? ये गंगानगर को छूते हुए गुजर रहा है। तो ये हो गई राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में। कहाँ से कहाँ तक? 23 डिग्री 3 या 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। आइए देशांतर की बात करते हैं। देशांतर मैंने कहा था लंबवत रेखाएं होती हैं, और देशांतर से क्या पता चलता है? समय का पता चलता है। अक्षांश से किसका पता चलता है? अक्षांश से पता चलता है मौसम का। तो साथियों यहाँ जैसलमेर और पाकिस्तान की जो सीमा है, यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजर रही है यह है 69 डिग्री 30। ये कोई रेखाएं खींची हुई नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें हमने एक तरह से कल्पना में मान के, और ये किसी भी स्थिति का पता लगा कि वहाँ की मौसमी दशाओं को जाना जा सके, वहाँ के समय को जाना जा सके। यहाँ 78 डिग्री 17।
साथियों, पूर्वी देशांतर अगर है और वो देशांतर बढ़ता हुआ जा रहा है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि देशांतर अगर बढ़ा हुआ है तो वहाँ समय पहले होगा, देशांतर अगर कम है तो बाद में होगा। तो इसलिए देखेंगे कि धौलपुर और जैसलमेर के समय में कितना अंतर है, ये अपन किससे पता लगाएंगे, इससे देशांतर से। ठंड और गर्मी का पता किससे चलेगा, अक्षांश से। तो आइए, ये चीज देख लिया हमने स्थिति कि ये स्थिति ये पूर्वी देशांतर है और पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, और अगर अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 3 से और 30 डिग्री 12, ये स्थिति का। और इनका जो है अंतर तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अंतर है 23 डिग्री 3 से और 30 डिग्री 12 तक, ये 7 डिग्री 9 का अंतर है। यानी अक्षांशीय विस्तार कहाँ कितना है, 7 डिग्री 9। देशांतरीय विस्तार कितना है साथियों, तो देशांतरीय विस्तार आपको पता होना चाहिए कितना है, 8 डिग्री 47। ये स्थिति की बात हो गई, यही बात हो गई विस्तार की। विस्तार में मैंने एक चीज भी बताई थी कि उत्तर में कौन सा गांव है सबसे मोस्ट जो सीमा पे है, वो कोणा गांव है उत्तरी सीमा पे। ये कौन से जिले के, गंगानगर के, गंगानगर जिले के कोणा गांव उत्तरी बिंदु है राजस्थान का। बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव कहाँ का, बांसवाड़ा का। बोरकुंडा गांव कहाँ का है, बांसवाड़ा का, सबसे दक्षिणी पॉइंट राजस्थान का। अगर पूर्वी बिंदु की बात करें राजस्थान का तो पूर्वी बिंदु सिलाना या सिलावट गांव, सिलाना या सिलावट गांव कौन से जिले में है, धौलपुर में। तो आपको जिले तो पता हो ही गए होंगे कि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी पश्चिमी जिला जैसलमेर और इसका कटरा गांव, कटरा गांव जैसलमेर, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी है जो विस्तार में आती है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के आकार की। आकार में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल आता है। तो लंबाई कितनी है राजस्थान की, तो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है राजस्थान की वो 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक देखिए दोस्तों, ये जो है ये लंबाई है, ये लंबाई को इंगित करती है उत्तर से दक्षिण की ओर। पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो किसको इंगित करता है, वो चौड़ाई को इंगित करता है। और कितना है, 869 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है। यानी कि आप यहाँ बोरकुंडा से और कोणा गांव तक जाएंगे तो कितना किलोमीटर चल चुके होंगे, 826 किलोमीटर। अगर आप कटरा गांव से सिलावन गांव तक जाएंगे तो आप कितना चल चुके होंगे, 869 किलोमीटर। साथियों साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी आकार में, तो आकार में आता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में ये जो जितनी ज़मीन है इसको दो भागों में, दो प्रकार से पूछ लिया जाता है कि वर्ग किलोमीटर में कितना है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितना है और वर्ग मील में कितना है। तो साथियों ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 1,32,140 वर्ग मील स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की लंबाई, राजस्थान की चौड़ाई और राजस्थान का क्षेत्रफल, ये किस में आ गया, आकार में। अब साथ ही साथ साथियों ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए आप देखने से ही मालूम चल रहा है कि एक चतुर्भुज की तरह है, लेकिन विषम चतुर्भुज है, विषम चतुष्कोणीय है, पतंग की आकृति का है, पतंगाकार भी इसको बोल दिया जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि राजस्थान की सीमाएं कितनी, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमाओं कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है राजस्थान, कौन सा राष्ट्र है जिसके साथ में राजस्थान सीमा बनाता है, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, और कौन से राज्य के साथ कितनी कितनी लंबाई है, किसके साथ में कौन सा जिला है ज़्यादा सीमा बनाता है, कौन सा कम बनाता है, स्थलीय सीमा किसकी ज़्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी ज़्यादा है, कौन से जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ये सब जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक अपन ने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज क्या क्या देखा, शॉर्ट में लिख लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से याद रहे। तो हमने देखा स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति। स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति, इसमें तीन तीन चार चार चीजें हैं, उनको आप कॉपी में इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे, पहली चीज क्या देखी अपन ने, स्थिति। स्थिति में कौन कौन सी स्थिति देखी अपन ने, ग्लोबीय,
यानी कि विश्व में अपन कहाँ पे स्थित हैं। दूसरी कौन सी देखी, महाद्वीपीय, कौन से महाद्वीप में है, एशिया में, कहाँ पे स्थित है ये देखा। और तीसरी कौन सी देखी, भारतीय। ये तीनों स्थिति अपन ने देखी। स्थिति का क्या महत्व है, तो मैंने आपको बताया था कि मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है किसी स्थान की, ये पता करने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ का समय क्या है, इन सब चीज़ों का पता करने के लिए कहाँ क्या देखनी पड़ती है, स्थिति, इसलिए अपन स्थिति पढ़ते हैं। तो राजस्थान ग्लोब में कहाँ है, उत्तर पूर्व में। कौन से इसमें भी फिर ग्लोब में अक्षांश और देशांतर है, वो विस्तार में देख लेंगे। महाद्वीपीय कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, ये कौन सी है, उत्तर पश्चिम, ऐसे आप लिख लीजिए। अब यहां दूसरी चीज क्या है, विस्तार। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे अक्षांश रेखाएं बढ़ती है ठंड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अक्षांश कम होती है ठंड कम हो जाती है, गर्मी बढ़ने लगती है। तो राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है, ये सब चीजें पढ़ने के लिए अपने काम आएगा ये विस्तार। राजस्थान का विस्तार अक्षांशीय और देशांतरीय दो प्रकार से लिखेंगे। अक्षांशीय तो 23 डिग्री 3 या 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। कौन से गोलार्ध में है अपन, उत्तरी में। तो जो आडी रेखाएं होती है, जो क्षैतिज रेखाएं होती है, उनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, उत्तरी या दक्षिणी। अपन कौन सी है, उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार पूर्वी या पश्चिमी, अपन किधर है, पूर्व में, इसलिए समय से आगे हैं। कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। ये कभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ढंग से समझेंगे उस दिन समझेंगे। देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। मैंने आपको पहले बता चुका मैं कि आपको कैसे याद रखना है कि ये देशांतर कौन सा है और अक्षांश कौन सा है, फिर ये कितना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। विस्तार में ही अपन ने देखना है कि उत्तर से दक्षिण तक कहाँ कौन से जिले हैं और साथ ही साथ कौन सा गांव है। पूर्व से पश्चिम तक कौन सा जिला है और पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है और उनके गांव, ये सब चीज़ें अपने को विस्तार में देखनी थी। तीसरी चीज़ कौन सी है, तीसरी चीज़ मैंने बताई आकार। और आकार में मित्रों अपन ने 3 चीज़ें देखी। कौन कौन सी, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक अपन ने देखी क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 2 प्रकार के देखे कि 2 प्रकार से क्षेत्रफल को पूछ सकता है। कैसे, वर्ग किलोमीटर में या वर्ग मील में। वर्ग किलोमीटर में भी पूछ सकता है और वर्ग मील में भी पूछ सकता है। स्क्वायर इनके साथ में लगाना है आपको। 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, ये उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम, ये अच्छे से ध्यान रखना साथियों। कई बार क्या होता है कि लंबाई की जगह चौड़ाई हो जाती है, चौड़ाई की जगह लंबाई हो जाती है। और वर्ग किलोमीटर कितना है, 342,239, और ये कितना है वर्ग मील, 132,140। साथियों ये थी सामान्य जानकारी, आकृति में बता चुका, पतंगाकार है जैसा कि आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे सीमाएं। थैंक यू।